कह दिया। इसी तरह से फौज के सरबराह के खिलाफ, फौज के बतौर अदारा उन्होंने जो जो इल्ज़ामात लगाए, जो जो घटिया बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की, उस सारी से उन्हें कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने सभी बातों को तस्लीम किया। किसी जगह पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मेरी ऑडियो नहीं है, मेरी वीडियो नहीं है। हर चीज़ को तस्लीम किया और साथ ही ये भी बयान दिया कि मेरे पास इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है, ये ऐसे मैंने इधर उधर से सुनी सुनाई बातें जो सारी कर दी। उनका ये सारा बयान जो है वो ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत सब्त किए। ये एक जो है वो तफ्तीशी अमल के बाद एक मुस्तनद जो है, ये एक दस्तावेज़ है जो JIT जो इस मुकदमे में और दीगर मुकदमों में जो है वो तफ्तीश कर रही है, उसके पास एक जो है ये सबूत है जिसके ऊपर उनके अपने दस्तखत हैं और उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि वो इल्ज़ामात लगाने में, झूठ बोलने में और घटिया इल्ज़ाम तराशी करने में जो है वो कोई मिसाल नहीं रखते। बग़ैर सबूत, बग़ैर किसी जो है वो एविडेंस के इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करने के जो है वो माहिर हैं। और यही वो इल्ज़ाम तराशी है जब उन्होंने फ़ौज के आला अफसरों के नाम लेके अपने कत्ल की साजिश करने से मुतल्लक नौजवान नस्ल को गुमराह किया। अपने जो पार्टी में जो लोग थे उनके जहनों में जहर इंजेक्ट किया और ये बाकायदा जहन साजी की। ये जहन साजी जो है ये 2014 से बिलअमूम, उसके बाद पिछले 4 साल बिलखसूस जब वो जो है वो इक़्तिदार में थे, जब सियालकोट के जो डार साहब हैं, उस्मान डार साहब, जब वो कहा करते थे कि 10 लाख नौजवानों की हम एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं, ये वो बयानात हैं जो आज बड़े रेलेवेंट हैं। ये एक टाइगर फोर्स 10 लाख नौजवानों की तैयार कर रहे थे और इसका मकसद वही था जो 9 मई को इन्होंने हासिल करने की कोशिश की। बेदरेग जो है वो पैसा, सरकारी पैसा खर्च किया गया, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। कोविड से मुतल्लिका जो अमदाद पाकिस्तान को मिली उसे कोविड पे कम, और इस मुस्टंडा फौज जो थी, जो टाइगर फोर्स के नाम से बनाई गई थी, इनके ऊपर जो है ज़्यादा खर्च किया गया। ये गाली गलोच ब्रिगेड सोशल मीडिया और टाइगर फोर्स के नाम पे जो लिस्टें बनाई गईं, इनको बाकायदा सरकारी खातों से अरब-हार रुपया जो है वो इनमें तकसीम किया गया। इनको लोन भी दिलाए गए और इस तरह से जो है इन लोगों को जो है वो इकट्ठा किया गया। ये सारी तहकीकात जो हैं ये हो रही हैं और इस सिलसिले में भी जो है वो काफ़ी हैरान कुन किस्म के अदादो शुमार जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे कि इमरान खान नियाज़ी इस मुल्क में बाकायदा तौर पे सरकशी और बगावत की तैयारी कर रहा था। ये इस मुल्क में इस फोर्स के ज़रिए से जिसको ये मुनज़्ज़म कर रहा था, मुल्क पे कब्ज़ा करने और मुल्क पे जो है वो इस तरह से काबिज़ हो के
अपना जो है वो घटिया एजेंडा जो है उसको नाफज करने की कोशिश कर रहा था। और ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क और आवाम की खुशबख्ती है कि 9 मई को इसने अपने इस एजेंडे पे अमल दरामद के लिए ऑपरेशन और जो है वो अपनी गिरफ्तारी को एक रेड लाइन के ज़रिए से जो है वो सामने रखा और ये कहा कि जब मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसके बाद ये बाकायदा 1 साल से इस बात की तैयारी, ये गुलेल फोर्स, ये पेट्रोल बम्प्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे ये तय था कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी और किस तरफ जाना है और किस शहर में किस जगह पे जाके जो है वो इन्होंने हमलावर होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय थीं और उसके मुताबिक इन्होंने 9 मई को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत फ़ौज पाकिस्तान को तकसीम करने, उनकी तनसीबात पे हमला करने और शुहदा जो कि हमारे दिफा का और पाकिस्तान की सालमियत का काबिल फ़ख्र असासा हैं, उनकी यादगारों को बेहुरमत करने, उनके मुजस्समों की तोड़ फोड़ करने, उनको जलाने की जो है ये जसारत की। और इसके ऊपर उनका ये ख़याल था कि शायद अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो उनके हक़ में होगा, लेकिन वो रद्द-ए-अमल जो है उन्हें जो है वो बिल्कुल सरप्राइज़ मिला। वो रद्द-ए-अमल जो है वो बरक्स हुआ और आवाम जो है वो अपने शुहदा के साथ, अपने शुहदा की फैमिली के साथ और अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ और हुब्बुल वतन क़ुव्वतों के साथ जो है वो आवाम खड़े हो गए और उसके नतीजे में जो है ये शरपसंद और मुर्तकिब जो ये चंद 100 लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो अब कानून पूरी तरह से हरकत में है। और इस सिलसिले में जो JITs जो है वो बनी हैं और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उन एरियाज़ की जिनमें दिफाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज़ शामिल हैं, उन एरियाज़ में भी जो है ये सारा इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो जारी है। और इसमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो बड़ी मुस्बत से मुराद ये कि जो है वो यानी एम्पल यानी बड़ी डिटेल में जाके शहादत एविडेंस जो है वो अवेलेबल है, जो इन मुल्ज़मों का जुर्म के साथ जो है वो नाता जो है वो जोड़ रही हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। तो इसमें जो है वो इंशाअल्लाह जल्द पेशरफ्त होगी और ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे और ये अपने अंजाम को जो है ये पहुँचेंगे। मैं दोबारा अस्करी क़यादत और हुकूमत की तरफ से इस बात को दोबारा जो है दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, भले वो गुमराही का शिकार हुए, वो इमरान खान के बुग़्ज़ और मुल्क दुश्मन प्रोपेगंडे का शिकार हुए, भले वो जो है वो दीदा दानिस्ता तौर पे इस जुर्म का जो है वो हिस्सा बने। हर 2 सूरतों में सज़ा में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो इस अमल से जो है वो ज़रूर गुज़रेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन किसी भी बेगुनाह को जो है वो कतन जो है वो इसमें
जो है वो मुलव्वस नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में जो जो प्रोपेगंडे इन्होंने अब तक करने की जो है वो कोशिश की है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की वायलेंस और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगंडा इन्होंने किया है, किया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ हमारी जो है वो अब्रॉड में जो हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी जो मौजूद हैं, उन्होंने भी वो भी अब उठ खड़े हुए हैं और वो आगे से जवाब जो है वो दे रहे हैं। ये लाखों हज़ारों डॉलर जो हैं वो इस प्रोपेगंडे के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है ये ख़र्च किए जा रहे हैं। उसमें पीटीआई के लोग पेश हैं, इसमें इज़राइल और हमारे जो दुश्मन हमसाया मुल्क हैं उनके ताने बाने और शाखसाने भी जो है वो मिल रहे हैं। वो लोग भी इनको किसी न किसी अंदाज से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वहाँ पे भी जो है नाकाम होंगे। इसी तरह से इन्होंने मुल्क के अंदर एक प्रोपेगंडा शुरू किया कि जी पहले तो इन्होंने एक मंसूबाबंदी की थी कि ये इस किस्म का कोई एक्ट जो है वो ड्रामाटाइज़ करेंगे और उसके ऊपर फिर अपने प्रोपेगंडे की जो है वो बुनियाद रखेंगे। लेकिन वो वर वक्त जो है वो हमारी एजेंसीज़ ने वो गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की, जिसको हमने प्रीएम्प्ट किया, तो फिर वो तो ना कर सके। लेकिन फिर इन्होंने ये प्रोपेगंडा किया कि जी जेलों में खुदा न खास्ता जो है वो हमारी ख़वातीन को जो है वो ज़्यादती का या बदसलूकी का जो है वो निशाना बनाया गया है। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि उनके ऊपर इल्ज़ाम या उनका जुर्म जो है वो अपनी जगह पे, वो कानून के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके साथ किसी किस्म का गैर जो है वो ऐसा सलूक गैर कानूनी जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके इज़्ज़त, उनके एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी, मासवाए इसके कि जो कानून के मुताबिक बनता है उसके मुताबिक जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। और ये प्रोपेगंडा जो है इमरान खान नियाज़ी ने और उसकी पार्टी ने किया, लेकिन उस प्रोपेगंडे को ख़ुद उन ख़वातीन ने ही जो है वो अपने बयान से जो है वो गलत साबित किया। तो इस किस्म के प्रोपेगंडे जो हैं ये आइंदा भी जो है वो करने की जो है वो मनसूबाबंदी जो है वो करते रहेंगे। लेकिन मैं आपके ज़रिए से पाकिस्तान के गयूर मुहिब्बे वतन आवाम को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि ये एक नासूर था पाकिस्तान की सियासत में, जो पाकिस्तान की रगो पै में जो है वो सरायत कर रहा था। और ये फितना जो है, ये फितना अगर इसकी का इदराक ना होता, इसकी शनाख्त ना होती, तो ये पाकिस्तान और इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देता। इस फितने ने 9 मई को अपने अमल के ज़रिए से ख़ुद ही कौम को जो है वो अपनी शनाख्त करवाई, और कौम ने वो शनाख्त जो है वो बहुत ही मुस्बत बेहतर अंदाज से की, और उसमें कोई शक शुबा जो है वो नहीं रहा। और अब ये फितना जो है इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। राणा साहब ये बता दें, राणा साहब बिलाशुबा पूरा पाकिस्तान जो है 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं उसकी मजम्मत कर रहा है। जिस तरह आपने भी कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर ली थी उनकी प्लानिंग, आईजी पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि हमने 8 तारीख को इंटरसेप्ट कर ली थी चीज़ें सारी। सर अगर इंटरसेप्ट हो गई थी ये सारी चीज़ें, आपको पता चल गया था, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए इस हवाले से? वैसे तो छोटे छोटे वाक़यात में कंटेनर भी लग जाते हैं, बाकी भी मामला होते हैं, तो नहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स किस हवाले से? जब आपको पता चल गया था कि कल ये होने जा रहा है, आपने कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर ली थी उनकी कन्वर्सेशन। नहीं, वो मैंने और बात की है। वो जो इन्होंने एक रेप और मर्डर का एक्ट जो है वो आईजी पंजाब ने सर कहा है स्टेज कि करने की जो है वो हमने कोशिश की थी। जी
8 तारीख को जो ये प्लानिंग थी, आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमें पता चल गया था कि ये कल ये करने जा रहे हैं, तो फिर सर नहीं, वो 8 तारीख की जो बात है ना, 8 तारीख की बात क्या है, ये तो आपने पिछले, मेरा ख्याल है कि 5-6 माह से इन्होंने जो ये नारा चलाया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो आवाम बाहर निकलेंगे, और जो है वो आज़ादी हमने छीन के लेनी है। ये कौम 75 साल से आज़ाद है, तो इन्होंने आज़ादी अब छीननी थी, पता नहीं किससे छीननी थी। तो ये चीज़ें तो जो है वो चल रही थी। लेकिन मामला ये है कि जिस दिन इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आई है, तो उसके बाद ये मालूम था कि ये एहतजाज करेंगे, लेकिन उस एहतजाज के एक ही सिमत रुख और वहाँ पे जाके सियासी एहतजाज की बजाय एक पुरतशद्दत यानी हमला, ये एहतजाज तो नहीं था, ये तो हमलावर हुए ना, फ़ौज के ऊपर, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, शुहदा की यादगारों के ऊपर। तो शायद एहतजाज की हद तक तो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये दूसरा एक्ट जो है इसके मतलब जो है वो थोड़ी क्लैरिटी जो है वो शायद इस तरह से नहीं थी। और फिर दूसरा ये है कि इसमें जो बार बार ये बात की जाती है कि जी ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। देखें, पुलिस को एक जनरल इंस्ट्रक्शन थी कि वो फायर आर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फायर आर्म के बग़ैर सिर्फ डंडे सोटे से या स्टिक से जो है शायद उस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। लेकिन कोशिश जो है वो पुलिस ने की। पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। लाहौर की आप बात लें, लाहौर में जो DIG ऑपरेशन है अली रिजवी, तो उसकी जो है वो अल्लाह उसको सेहत दे, उसकी जो है वो आँख तक जो है वो डैमेज हुई है। तो बहरहाल पुलिस ने भरपूर कोशिश की। साहब आप तक से अच्छा सर, चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। 2013 में भी मुस्लिम लीग के साथ चेयरमैन नादरा चीफ नहीं हुई और इसको लाने वाला जो है वो चेयरमैन PTI है, क्या वजह? देखें, चेयरमैन नादरा जो है वो गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देनी होती है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उन्हें कोई बेहतर मौक़े जो हैं वो मैसर हैं काम करने के लिए, तो उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से जो है वो टाइम मांगा है। तो इस सिलसिले में कोई अदरवाइज़ कोई ऐसी फीलिंग या कोई बात नहीं है। आदम फलौली साहब दुनिया से 1 महीना पहले FIA की जानब से चेयरमैन नादरा को नोटिस भी दिया गया है करप्शन स्कैंडल में, उसमें उन्होंने जवाब भी जमा करवाया और उसके बाद सेक्रेटरी इंटीरियर और चेयरमैन नादरा के दरमियान तकलामी भी हुई है जाली शनाख्ती कार्ड के मामले पर। तो उस मामले पर तो उन पर दबाव तो नहीं है कि इस्तीफ़ा लेने का? या नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और सेक्रेटरी इंटीरियर उनकी कोई आपस में तलब कलामी नहीं हुई, और ना ही कोई बात ऐसी जो है वो मेरे नोटिस में है। बाकी ये बात ज़रूर है कि एक प्रोक्योरमेंट थी, उस प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो प्रेमा फशाई इंक्वायरी हुई थी, तो उसमें को थोड़ा ये था कि उसमें कोई जो है वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो पूरा नहीं किया गया था। तो उस सिलसिले में वो प्रेमा फशाई जो है वो एक इंक्वायरी का अमल जो है वो किया गया था, तो उसमें ऐसा कोई सीरियस बात नहीं थी। सैयद राना साहब जी। चेयरमैन नादरा के हवाले से तारिक मलिक साहब जिस सेकंड टाइम उनको उनसे इस्तीफा लिया गया या उन्होंने खुद दिया है, इनके खिलाफ काफ़ी करप्शन के केसेस भी हैं 175 बिलियन रुपीस के। तो उसके अगर ये इस्तीफा दे के कनाडा फिर चले जाएं, क्या उस पर भी इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी? नंबर 2, आप माशाल्लाह सरदार हैं राजपूतों के, ये बड़ा अच्छा कि आपने क्लियर किया है कि किसी बहन बेटी के खिलाफ कोई ऐसी ज्यादती नहीं की जाएगी। अगर कानून के दायरे में रहते हुए जो भी उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी वो की जाएगी। लेकिन इमरान खान जो फितना है, इसने पार्लियामेंट पर भी हमला किया था 2014 में। उस वक्त अगर इसको
इसके एक्ट को रिएक्ट उस वक्त किया जाता तो ये हमला ना होता। इस बारे में आप मैं इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि अगर उस वक्त जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तौहीन की, अगर उस वक्त रिएक्ट किया जाता तो शायद 9 मई का वाक़या जो है वो ना होता। बहरहाल उस वक्त क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं हो सका, ये अब हिस्ट्री है, तारीख़ का हिस्सा है।